दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका सेशन 2021 से 24 है। मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से छात्र छात्राओं के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो पूरे का पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने को लेकर के 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। देखिए, पहले जो मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें यह बताया जा रहा था कि छात्र छात्र ने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के सहायता से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जब मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से साइट पे लिंक एक्टिवेट किया गया तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड के जगह पे छात्र छात्राओं की यूनिक फॉर्म आईडी डालने का ऑप्शन मिल रहा है और सभी छात्र छात्राएं अपने यूनिक फॉर्म आईडी को वहां पे टाइप कर रहे हैं और न तो उन छात्र छात्राओं को सर्च करने का ऑप्शन मिल रहा है और न ही सबमिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन मिल रहा है कि शो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। इसके बाद एक और जो बिंदु है वो अपडेट करके दी गई है कॉलेज लॉगिन का। तो देखिए, छात्र छात्राएं अधिकतर मात्रा में होंगे जो स्मार्टफोन से प्रयास कर रहे होंगे, मोबाइल से प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन मोबाइल पे आप चाहे डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए या नॉर्मल मोड में कर लीजिए, उससे हो नहीं रहा है क्योंकि वहां पे सबमिट या सर्च करने का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग यूं समझिए कि अभी मोबाइल से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग कैसे डाउनलोड करिएगा। आप लोगों के नजदीकी साइबर कैफे होंगे या आप लोगों के पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप प्रयास करिएगा तो वो 100% आपका जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों के पास अगर सिस्टम नहीं है तो नजदीकी साइबर कैफ पे जा करके यूनिक फॉर्म आईडी दीजिएगा और उसके सहायता से आप लोगों की डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वो निकाल करके दे देंगे। उसमें चेक कर लेना है कि कोई चीज गलती है या नहीं है और यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई गई है कि छात्र छात्राएं ऑनर्स पेपर नहीं चेंज कर सकते हैं और न ही वो अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार की चेंजिंग करना है तो वो हो जाएंगे और इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा आप अपने कॉलेज को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये कि हमारे पास ना तो यूजर आईडी और पासवर्ड है न ही यूनिक फॉर्म आईडी है, तो कैसे हम चेक कर पाएंगे। तो भाई आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो इसका चारा एक ही है कि आप अपने कॉलेज जाइए, कॉलेज में डाटा विभाग के पास जाइएगा, सभी समस्याओं को बताइएगा कि हमारे पास न तो यूनिक फॉर्म आईडी है और न ही यूजर आईडी पासवर्ड है। तो वहां से आप लोगों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने जब एडमिशन लिए होंगे तो उस समय आप लोगों के डॉक्यूमेंट तो लिए होंगे और उसी में यूनिक फॉर्म आईडी भी लिखा रहता है, तो उसी के हिसाब से आप लोग के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकाल करके दे दिया जाएगा। क्योंकि कॉलेज लॉगिन का ऑप्शन दे दिया गया, कॉलेज खुद निकाल करके आप लोगों को दे देंगे, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा माथापैची करने की जरूरत नहीं है। स्मार्टफोन से अभी नहीं हो रहा है तो ज्यादा प्रयास करने की जरूरत भी नहीं करिए और जब स्मार्टफोन से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल अभी स्मार्टफोन से डाउनलोड होने की कोई ऑप्शन नहीं दी गई है।